बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द परिचय, जिसको हम संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जाने संज्ञा कहते किसे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक लिंग में शब्द तीनों वचनों में होते हैं। अब संस्कृत शब्द 3 तरह के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम जानेंगे पुल्लिंग शब्द। ब्रैकेट में लिखा है आकारांत। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का ज्ञान कराएं। संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक, मुनि, साधु आदि। परंतु यहां हम केवल आकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। अब आकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे होगी? जिनका अंतिम वर्ण आ हो तथा जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, उसके बाद जिनका अर्थ हो, अर्थात कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, अब हम आते हैं अगले बिंदु की तरफ। अब जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? एक वचन में अह, द्विवचन में औ और बहुवचन में आह जुड़ता है। जैसे बालक में एक वचन में अह बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालका। अब ये कहां से आया? ये संस्कृत में ये प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं पुल्लिंग शब्द आकारांत के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। एक वचन में देखिए शुकः, जिसका अर्थ है एक तोता। द्विवचन में शुकौ, 2 तोते। बहुवचन में शुकाः, बहुत सारे तोते। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। दीपः, एक दीपक। दीपौ, 2 दीपक। और दीपाः, बहुत सारे दीपक। तो इस तरह से हमने इस पाठ में आकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ा। अगला दूसरा बिंदु है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द बच्चों, आप जानते हैं कि संस्कृत में अनेक स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे बालिका, बधू, मति, नदी आदि। लेकिन यहां हम केवल आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जिनका अंतिम वर्ण आ हो। ये उसकी पहचान है। मैं आपको पहचान बता रहा हूं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की। जिनका अंतिम वर्ण आ हो, जिनसे स्त्री जाति का बोध हो तथा जिनका अर्थ निकल रहा हो। अब आप देखें कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं। एक वचन में आ लता, द्विवचन में ए प्रत्यय, जिसको बोलते हैं लते। एक वचन में लता, द्विवचन में लते, और बहुवचन में आ से मिलके क्या बना? लता। ठीक है बच्चों, अब हम उदाहरण देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग के। एक वचन में गायिका, सिंगर, 1 सिंगर। गायिके, 2 गायिकाएं, गायिका, ढेर सारी गायिकाएं। ठीक है, अगला उदाहरण पिपीलिका। पिपीलिका का अर्थ है चींटी, एक चींटी। पिपीलिके, 2 चींटियां, पिपीलिका। तो आप इन उदाहरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक वचन में आ, 2 वचन में ए और बहुवचन में आ रूप बना। अब हम तीसरा संज्ञा का जो तीसरा भेद है वो है नपुंसकलिंग शब्द। आकारांत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं नपुंसकलिंग शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं। हम यहां केवल आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अब नपुंसकलिंग शब्द जैसे मधु, मन,
फल, पुष्प आदि अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? जिनका अंतिम वर्ण आ हो तथा जो ना स्त्रीलिंग हो ना ही पुल्लिंग हो, तथा इन दोनों के पश्चात जिनका एक सार्थक अर्थ हो, वे नपुंसकलिंग शब्द कहे जाते हैं। अब नपुंसकलिंग शब्दों का निर्माण कैसे होता है? एक वचन में, जैसे फल है, फल में एक वचन में जुड़ेगा तो आएगा फलम। द्विवचन में जुड़ेगा प्रत्यय ए तो क्या बनेगा? फले। और बहुवचन में जुड़ेगा आनी तो क्या बनेगा? फलानी। इस तरह से अब हम नपुंसकलिंग शब्द अकारांत के उदाहरण देख लें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। एक वचन में एक शब्द है कंदुकम, एक गेंद। द्विवचन में कंदुके, बहुवचन में कंदुकानी। ठीक है। अगला उदाहरण पुस्तकम। मूल शब्द है पुस्तक, इसमें जुड़ा क्या? म। एक वचन में म, द्विवचन में ए। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानी ढेर सारी पुस्तकें। इस तरह से हमने देखा इस पाठ के में कि जो संज्ञा के तीन भेद हैं, मूलतः संज्ञा के जो तीन भेद हैं, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग, इनको हमने इस पाठ में सीखा। मुझे विश्वास है कि आप सबके समझ में ये पाठ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।